हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार आज आपका अपने एकेडी पाठशाला में अपने न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर आपने 2 वीडियो बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पे वीडियो बनाए हैं, तो प्लीज़ आप हमें नेक्स्ट एक वीडियो बना दीजिए गुडविल के ऊपर। तो मुझे किसी ने मेल भी किया था, तो आज मैं गुडविल के ऊपर कुछ एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे अब गुडविल में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले गुडविल में हमें क्या क्या चाहिए। तो अगर गुडविल हमारा टॉपिक है तो उसमें सबसे पहले हमारे पास हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सबसे पहले उसमें गुडविल का मीनिंग पूछा जाएगा। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। क्लास 12 के बच्चे ऑलमोस्ट ये चीज़ तो सब जानते ही होंगे। बट गुडविल क्या होता है? एक कंपनी जो लॉन्ग टर्म से एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है, तो वो वहाँ पर एक रेपुटेशन बनाती है, वो अपना नेम बना लेती है, और वो जो फेम होती है और वो जो उसका नेम फेम होती है, रेपुटेशन होता है, इन मॉनेटरी वैल्यू वी कॉल इट एज ए गुडविल। हम उसको गुडविल बोलते हैं। और गुडविल क्या है? गुडविल की जो वैल्यू होती है ना, वो बाकी एसेट से बहुत ज़्यादा हो सकती है। मे बी उस कंपनी का जो लैंड बिल्डिंग होगा ना, उससे भी डबल ट्रिपल हो सकती है गुडविल की वैल्यू। तो मीनिंग के साथ हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग। हम इसमें पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। हमारे जो वो फैक्टर्स जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं? हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है इसमें, नेचर ऑफ बिजनेस। कि हम किस टाइप का बिजनेस करते हैं। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई वैल्यू एडेड बिजनेस करते हैं, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसका जो ऐसा प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू एडेड करके, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो होता है ना, ऑलमोस्ट उसका प्रॉफिट हमें ज़्यादा होता है। और जिसका हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उस बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और एट लास्ट वो हमारी गुडविल ज़्यादा करती है। तो नेचर ऑफ बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि हमारी गुडविल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। बट ऐसा नहीं है कि नेचर ऑफ बिजनेस में आप बोलो कि हम शराब की दुकान खोलेंगे, हम कोई चरस गांजे की दुकान खोल लेंगे, तो वो वाला काम नहीं करना, वो कानूनी इलीगल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें हमारा दूसरा फैक्टर, जो फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग गुडविल को है, वो है लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन, it is one of the most important factor which affect the factor of the goodwill. अब हमारे गुडविल को लोकेशन कैसे इफेक्ट कर सकता है? अगर हमारा बिजनेस किसी ऐसी जगह पे लगा है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स आते हैं, ठीक है, किसी जगह पर अगर सिटी में लग गया, मान लो हमारा बिजनेस हम सिटी में जाकर लगाएंगे, तो वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे सेलर्स, वहाँ बहुत सारे होंगे क्या कहते हैं बायर्स भी। तो जितने ज़्यादा बायर्स होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास वहाँ पर उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारी एट लास्ट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है, और जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होने से हमारा गुडविल फिर इंक्रीज होगा। तो अगर कोई बंदा है, कोई जाके गांव में जाके बिजनेस खोल लेगा, तो वो कहता है कि मैं वहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, तो जाके गाँव में ऐसी जगह बिजनेस खोल लेगा जहाँ पर कोई बायर आता ही नहीं है। तो उसको मार्केट वहाँ से सारा का सारा अपना सामान सिटी लेके जाना है। तो जब वो सिटी लेके जाएगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसका ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल डिक्रीज होगी। इसीलिए जो सेंट्रली लोकेटेड जो भी कोई बिजनेस होगा, तो उसकी जो हमारी मार्केट होती है, उसका जो प्रॉफिट होता है और गुडविल होती है, वो एट द टाइम इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम थर्ड टॉपिक देखें, हमारे पास जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी। कोई भी बिजनेस इफ इट इज इफेक्टिवली मैनेज्ड, उसको बिजनेस जो है, उस बिजनेस को मैनेज हम कर रहे हैं बड़ी इफेक्टिवली। अगर हम इफेक्टिवली कोई भी बिजनेस को मैनेज करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है। जब प्रोडक्टिविटी जिसकी इंक्रीज होती है, ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट डिक्रीज ही रहेगी। जिसकी कॉस्ट डिक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और एट लास्ट हमारा गुडविल भी इंक्रीज होगा। ये 3 फैक्टर हैं। और हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है इसमें, एक फैक्टर है मार्केट सिचुएशन।
एक फैक्टर हमारे पास स्पेशल एडवांटेजेस। मार्केट सिचुएशन एक ऐसा फैक्टर है विच इज रिलेटेड टू, थोड़ा थोड़ा वो लोकेशन से रिलेटेड है। मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन कहता है कि अगर हमारा बिजनेस, जहां पर हमारा बिजनेस एस्टेब्लिश है, अगर वहां पर हमारे पास मोनोपोली है, या हमारे पास लिमिटेड कंपटीशन है, या हमारे पास वहां पर सेलर्स जो हैं बहुत कम है, आई एम द ओनली सेलर, अगर मैं वहां पर ओनली सेलर होऊंगा तो आई कैन इंक्रीज माई प्राइस लिटिल बिट, इतना भी नहीं कि अगले की गर्दन काट दूं, इतना भी नहीं, तो थोड़ा ही मुझे प्रॉफिट में इंक्रीज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पता है कि कस्टमर वेयर दे विल गो, कस्टमर्स को मेरे पास ही आना है, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब उनके पास ऑप्शंस नहीं है तो वो मेरे पास आएंगे, क्योंकि मेरी मोनोपोली है वहां पर। अब वो मेरे पास आएंगे तो मैं प्रॉफिट थोड़ा सा राइज करके अपना उनको सेल कर सकता हूँ। प्रॉफिट राइज करूंगा तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली मेरी गुडविल भी इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर एक एग्जांपल मैं इसके साथ और देता हूँ आपको, एक कोई भी मेरा मोहल्ला है, तो उस मोहल्ले के अंदर मेरा एक ही वहां पर सेलर है, ठीक है, तो सारे लोग जो है गांव वाले रहने वाले यहाँ पर जो भी हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्या करते हैं, सारे के सारे एक ही बंदे के पास जाएंगे। अगर ये एक ही बंदे के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस, ही कैन इंक्रीज प्राइस लिटिल बिट, ज्यादा नहीं लिटिल बिट, तो सारे इसके पास जाएंगे तो ये प्राइस इंक्रीज कर सकता है, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो एक बंदा दूसरे को बोलेगा यार मैंने वहां से चीज लाई, आप भी जाइए, क्योंकि इसके पास एक ही सेलर है उस गांव में, तो एक ही सेलर के पास जब सब आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको प्राइस इंक्रीज कर सके, वो उस पर गुडविल बना सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल एडवांटेजेस। अब स्पेशल एडवांटेजेस किस टाइप की हो सकती हैं, उसके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कितने ज्यादा हैं, क्या उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उसके पास लाइसेंस है, अगर कोई भी बिजनेस है वो यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो उसके पास अगर ऑप्शन है कि ही कैन सेल टू अदर कंट्री, तो उससे क्या होगा, उससे वहाँ पर अगर वो सेल करेगा तो वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, तो वो जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो प्रॉफिट उसके क्या एट लास्ट वो इसकी गुडविल को इंक्रीज करेगा। हमारे पास स्पेशल एडवांटेजेस में क्या है, क्या उसके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है अच्छी तरह से प्रोवाइड है, क्या उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, क्या उसके पास लॉन्ग टर्म रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या उसके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, क्या वो अपना बिजनेस जो है अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है कि नहीं, उसके पास अच्छी मैनेजमेंट है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ऑल दीज 5 फैक्टर्स अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ द फर्म। अब हमारे पास हमने 2 चीज़ें कवर की, एक तो मीनिंग कवर किया, दूसरा हमने कवर किया फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। अब हमें गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है, वैल्यूएशन की, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब वो पढ़ेंगे। हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, कुछ कंडीशंस है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं गुडविल को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ GW। तो फर्स्ट हमारे पास है, सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें गुडविल को वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर हम किसी न्यू पार्टनर की एडमिशन करते हैं तो। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर कहता है मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर सकता, तब भी हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास
डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की अचानक मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है कोई प्रॉब्लम के कारण, बीमारी के कारण, किसी भी कारण, तो वो तभी हम प्रॉफिट इसकी वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, किसी फर्म की डिसोल्यूशन हो जाती है, उसको हम बंद कर देते हैं, तब भी हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। और एक और ऑप्शन हमारे पास, जबकि हम एमलगामेट करते हैं, किसी फर्म की अमलगमेशन हो जाए। अमलगमेशन क्या है, कोई दो बिजनेस टूट कर एक नया बिजनेस बनाते हैं, तो वो इस ऑप्शन में भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब वैल्यूएशन गुडविल के लिए हमारे ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है तो इन कारणों से हमें करनी पड़ती है। अब हमारे पास इसमें एक मेन क्या है, अब हम इसमें ले लेते हैं क्या कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं हमारे गुडविल के वैल्यूएशन के। तो गुडविल की वैल्यूएशन के हमारे पास जो भी मेथड्स हैं वो ये हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर 3 मेथड है। स्पेशली हमारे पास वी हैव 3 मेथड्स। इसमें कौन कौन सा, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड है, तीसरा हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है हमारे पास क्या, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन। अब हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो अब हम वैल्यूएशन को मैं रब कर देता हूं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है आसान सा है, एवरेज सब बच्चों ने निकाली होती है, बस थोड़ा सा इसमें से फॉर्मूला लगता है और कुछ नहीं है। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को स्टडी कराता हूँ तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमारे पास इसमें हम पढ़ेंगे एपी मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट निकालने हैं और उसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ईयर्स। ये तो वैसे भी हमने क्लास 10th में निकाला होता है। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स डिवाइड करना नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। अब इसे क्या करना होता है, अब जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलता है तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला इसमें आ जाता है। गुडविल कैसे निकलती है, जो इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट एपी निकलता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, हमने कितने साल परचेज किया हुआ है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला है। इससे एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं लास्ट ईयर्स का और हम इसे डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, तो फिर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, तो हमारे पास क्या निकल जाती है, गुडविल निकल जाती है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, पहले कि हमें ये पता होना चाहिए सुपर प्रॉफिट क्या चीज होती है। सुपर प्रॉफिट होता है प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ये होता है प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो कि एक नॉर्मल प्रॉफिट से हमें अबव होता है, जो भी ओवर प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी हमें प्रॉफिट आ जाता है, वो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है।
अब सुपर प्रॉफिट, हमें ये तो पता है इसका फॉर्मूला है, इसका अगर मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है, मैं इसको रब कर लेता हूँ, मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है वो मैं यहां मेंशन कर चुका हूं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। जब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे फिर अब मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर वो रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया तो 10% लेंगे, 5% दिया तो 5% लेंगे, जैसे भी रेट उसने बुक में मेंशन किया होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100%। तो ये हमारा इससे क्या निकल जाएगा, हमारा इसे निकल रहा है, देखो हमारा यहाँ पर लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इससे हमारा क्या निकल रहा है, कैपिटल प्रॉफिट, हमारी नॉर्मल प्रॉफिट निकल रहा है, जिससे कि अब हम एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट जब माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा। अब जो सुपर प्रॉफिट है, ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, तो हमारी गुडविल निकलेगी। अब जो हमारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय क्या, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितने साल हमने जो परचेज किया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल निकाल लेंगे। अब गुडविल का शेयर कैसे निकालना, वो जब मैं वो वाले क्वेश्चंस निकालूंगा उसमें आपको मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज़ होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है अगर सिंपली मैं देखूं तो ये हमारे पास क्या निकल जाता है, हमारे पास जो भी एसेट्स होती हैं, टोटल एसेट, हमारे पास टोटल एसेट जो है हमारे पास, उसमें से गुडविल को माइनस कर देना है। गुडविल को माइनस करके हमारे पास उसमें जो लाइबिलिटीज होंगी, आउटसाइडर लाइबिलिटी, वो हम माइनस करेंगे तो हमारा इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। वो मैं बाद में भी आपको मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास इसमें लास्ट एक ऑप्शन रह जाता है कैपिटलाइज मेथड। कैपिटलाइज मेथड जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू और हमने सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेनी होती है अलग अलग तरीके से। कैपिटलाइज्ड मेथड, अब कैपिटलाइज्ड मेथड में फर्स्ट मेरा आ रहा है एवरेज कैपिटलाइज्ड मेथड, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को मुझे इस बार मुझे क्या करना है, ये जो एवरेज प्रॉफिट मेरा निकलेगा वो मैं पहले बता चुका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। पहले एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसको मुझे कैपिटलाइज करना है, क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। अब कैपिटलाइज के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुझे उसमें से नेट एसेट माइनस करने पड़ते हैं और गुडविल निकल जाती है। एवरेज प्रॉफिट, हाँ आप डिस्टर्ब नहीं करो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है मुझे किसकी, एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट अगर मैं बुक के हिसाब से देखूँ, मेरे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें, तो मुझे किसी भी तरह का वो निकल सकता है उसमें से क्वेश्चन। अब एवरेज प्रॉफिट मैं कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइज निकाल लेता हूँ, मेथड कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। कैपिटलाइज करना है मुझे कैपिटलाइज करना है एवरेज प्रॉफिट को। मेरे पास जो भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, कैसे, अगर पिछले वाले फॉर्मूले से मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, तो एवरेज प्रॉफिट को मुझे कैपिटलाइज करने के लिए 100 अपॉन उसका जो रेट ऑफ रिटर्न होगा, जो रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा उसने, रेट ऑफ रिटर्न, तो इस तरीके से मेरी कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी एवरेज प्रॉफिट की। तो अब मुझे कैपिटलाइज वैल्यू निकलने के बाद मैं क्या करूंगा, गुडविल निकालने के लिए मैं जो कैपिटलाइज वैल्यू थी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी जो मेरी ऊपर निकली,
उसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा, उसमें से मैं नेट एसेट जो है हमारे नेट एसेट को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल रहा है उसमें से, मेरी इसकी कैपिटलाइज की वैल्यू निकल रही है, ठीक है, गुडविल निकल रही है, नेट एसेट। अब मैं नेट एसेट से माइनस करने जा रहा हूँ, नेट एसेट माइनस करूंगा तो मेरी गुडविल निकल जाएगी, तो मेरा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट है मेरा, ये फर्स्ट पार्ट है, एंड द सेकंड पार्ट मेरे पास है कौन सा, इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट मेथड को क्या करेंगे, सेम ये भी आसान है। अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड जैसे भी है, जैसे पहले निकाला था हमने सुपर प्रॉफिट, वो निकालने के बाद सुपर प्रॉफिट को मैं कैपिटलाइज करूंगा 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे मेरी सीधे सीधे गुडविल निकल जाती है। तो जो भी मेरा वैल्यू निकलती है, यहाँ से हमें इसको नेट एसेट माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो डायरेक्टली इसमें हमारी गुडविल निकल जाती है। तो ये हमारा गुडविल यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है, ये मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल में हमने क्या क्या पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ा, मीनिंग के बाद फैक्टर फैक्टिंग गुडविल पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने उसमें नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों जरूरत पड़ती है, और हमने मेथड्स पढ़ लिए। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, क्योंकि उसके साथ मुझे कुछ क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, तो फिर उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। थैंक यू।